दोस्तों हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे और उसमें थोड़ा सा हमने एकदम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को देखेंगे। और डोमेन एंड रेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप इसके बिना जो है पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सही ढंग से स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हम डोमेन एंड रेंज का टेबल देखने जा रहे हैं कि उसके डोमेन एंड रेंज का टेबल क्या है। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। टेबल ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होता है उसको देखेंगे। तो देखिए, देख रहे हैं उस लोग को, उसका स्ट्रक्चर जो है, उसका टेबल जो है हम बना दे रहे हैं। पहले यहाँ सीरियल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखेंगे, ITF को। और इसमें आपको जो है हम डोमेन को लिखेंगे। डोमेन जैसी बोले मतलब समझ जाना कि दैट इज एक्स की वैल्यू, एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो है रेंज देखेंगे। रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू। तो पहला जो फंक्शन है उसमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिया, और x इसमें डोमेन है और y इसमें रेंज है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में जो x पर रेस्ट्रिक्शन है वह है कि x की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होना चाहिए। ये क्लोज्ड इंटरवल भी इसको बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। मतलब x की वैल्यू हम, इसका अर्थ ये हुआ कि x की वैल्यू हम -1 से 1 तक ले रहे हैं। और इसका जो रेंज होगा y की वैल्यू जो होगा, y का मतलब हो गया कि साइन इनवर्स x की वैल्यू, x यहाँ इनपुट डालने पर साइन इनवर्स जो वैल्यू देगा वही y कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू जो रेंज होता है वो बिलोंग्स करता है -π/2 से लेकर +π/2 तक। चलिए, और ये x की वैल्यू क्यों -1 से 1 तक होता है और y की वैल्यू क्यों -π/2 से π/2 तक होता है, ये सब आपको एक्सप्लेनेशन अभी बस जस्ट कर देंगे। देखिए अब इसमें आप दूसरा फंक्शन देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। दूसरा फंक्शन है आपका, दूसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसमें x की वैल्यू जो है वह -1 से लेकर +1 तक का है, और y की वैल्यू जो है वह 0 से लेकर कहां तक है, पाई तक। देखिए यहां पर ध्यान देना। उसके बाद आपको तीसरा फंक्शन जो है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है, और इसमें जो x की वैल्यू है वह -∞ से लेकर +∞ तक होता है। मतलब y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा, मतलब x की वैल्यू वो -∞ से लेकर +∞ के बीच होगा, और जो y का वैल्यू होगा वह बिटवीन -π/2 टू π/2 होगा। इसको ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 पढ़ें, या ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि y की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होगा। आप इसको इतना इस तरह से पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर फोर्थ नंबर जो है वो y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x है, और कॉसेक इनवर्स x में x की जो वैल्यू होता है वो -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो याद रखना कि कॉसेक इनवर्स x में x की वैल्यू जो है -∞ से -1 होता है, और यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। और ये y की वैल्यू जो है
वह -π/2 से लेकर π/2 तक तो होता है, लेकिन जीरो को छोड़कर, इसमें से जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़ देंगे क्योंकि जीरो पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए आपका 5 नंबर, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो बताओ सेक इनवर्स x में भी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, और जो y की वैल्यू होगा वह 0 से लेकर पाई तक होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर होगा। और अब एक लास्ट आपको बच गया, लास्ट 6 नंबर, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। इसमें x की वैल्यू जो है वो -∞ से लेकर +∞ तक होगा, और y की वैल्यू जो है वह बिलोंग्स करेगा बिटवीन 0 टू y। एक बार जो है सिस्टम से बोल देते हैं और उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे। देखो इधर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में जो x की वैल्यू है, मतलब डोमेन जो होनी चाहिए वो -1 से लेकर +1 तक होनी चाहिए, और y की जो वैल्यू है, रेंज है, वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x में x मतलब डोमेन -1 से 1 तक होना चाहिए, रेंज का मतलब y 0 से लेकर पाई तक होगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x में जो x है डोमेन वो -∞ से लेकर +∞ तक होगा, और रेंज जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में होगा। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x में x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक में ही डिफाइंड है, ठीक है, और जो y की वैल्यू आएगा वो -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, लेकिन जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x में जो डोमेन होगा, x की वैल्यू होगा वो -∞ से -1 होगा और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। जो रेंज y की वैल्यू होगा वो 0 से पाई तक होगा, लेकिन π/2 को छोड़कर। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x में x की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक के लिए परिभाषित है, लेकिन y की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगा। और ऐसा क्यों होता है जो आपको समझाते हैं। देखो यहां पर, क्योंकि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स, ध्यान दीजिए आप यहां पर, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो है y इज इक्वल टू साइन x का जो है इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब ये फंक्शन 1 ऑन्टो होगा। और 1 इस फंक्शन को, ध्यान से सुनना इसका एक्सप्लेनेशन, इस फंक्शन को 1 ऑन्टो होने के लिए x की वैल्यू जो है वह -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। x की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 में ही जब इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं तो पता चलता है। आप यहां समझिए सिर्फ इतना सी बात को, बाकी ग्राफ तो आपको लास्ट में बताएंगे ही, साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का, सब का बताएंगे ट्रेस करने के लिए, जब थोड़ा आपका दिमाग डेवलप कर जाएगा इस चैप्टर पर। तो फिलहाल ये समझना है कि इस फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू -∞ से लेकर +∞ तक होनी चाहिए, और y की जो वैल्यू होता है साइन x में, जो y की वैल्यू होता है, जो रेंज होता है साइन x का, वह y की वैल्यू जो हो आपको -1 से लेकर 1 तक होता है। तो इसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट तभी होगा जब x की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 तक होगा, और y का वैल्यू तो रेंज इसका -1 से लेकर 1 तक होता है। तो बताओ इसका जब इन्वर्स करेंगे तो याद रखना कि जो फंक्शन का रेंज होता, उलट जाता है ना, जो फंक्शन का रेंज होता है, ठीक है, वह इन्वर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है। देखो ये फंक्शन का रेंज, इस फंक्शन का रेंज कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 1 तक है। बाई यहां रेंज होता है, x डालने से जो आउटपुट मिलता है, तो इनपुट हमेशा डोमेन माना जाता फंक्शन में, और आउटपुट जो है रेंज माना जाता है। तो अभी फंक्शन का रेंज जो है -1 से लेकर 1 तक है, और डोमेन -π/2 से लेकर π/2 में ही ये 1 ऑन्टो होगा। तो आपको याद रहना चाहिए यहां पर ये बात कि जो फंक्शन का रेंज होगा वह इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है, जो फंक्शन का रेंज होगा वह इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा, और जो फंक्शन का डोमेन होगा वह इन्वर्स का
रेंज बन जाएगा। मतलब जो इस फंक्शन में x है वह इनवर्स में y का काम करेगा, और जो y है वो x का काम करेगा। मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x में, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन में जो आपका इनवर्स फंक्शन में जो x है, जो x है वो y का काम करेगा। मतलब y की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 होगा। जो फंक्शन का y था, जो फंक्शन का y था वह इनवर्स में x की काम करेगा। मतलब x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगा। ये बात याद रखना कि जो फंक्शन का x है वह इनवर्स में y हो जाएगा, और जो फंक्शन का y है वह इनवर्स में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसीलिए याद रखना कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होता है वो -π/2 से लेकर कहां तक होनी चाहिए, π/2 तक। और साइन इनवर्स में x की वैल्यू जो होगा वो -1 से लेकर 1 तक होगा। मतलब साइन इनवर्स x का डोमेन जो होगा वो -1 से 1 होगा, और रेंज जो हो -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। थोड़ा सा और आपको एक दो फंक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए आकर y इज इक्वल टू कॉस एक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब x की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगा, और y की वैल्यू इसमें भी -1 से लेकर 1 तक होता है। तो जब इसका इनवर्स करेंगे तो ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा। तो इनवर्स में जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो x है वो y बन जाएगा। मतलब y की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा, और जो यहां y है वो x का काम करेगा, x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक होगा। इसीलिए कॉस इनवर्स x में जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है, जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई तक होता है। क्योंकि 0 से पाई तक में ही ये फंक्शन 1 ऑन्टो होगा, और जब जो फंक्शन 1 ऑन्टो होगा उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पर बता दिया है डोमेन एंड रेंज के बारे में। इतना देख लोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब उसके बाद जो है हम लोग इसके प्रॉपर्टीज वगैरह को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ को देखेंगे, तो कल से हम लोग इसका प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। आप थोड़ा सा इसको पहले डोमेन रेंज जो हमने आपको बताया है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, और क्यों ऐसा होता है ये भी बता दिया। क्योंकि जो बस इतनी सी बात है कि आप फंक्शन को फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब 1 ऑन्टो होगा, और फंक्शन को 1 ऑन्टो होने के लिए जो y का मान होगा वो इन्वर्स में x हो जाएगा, और जो x की मान होगा वो इन्वर्स में y की मान हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इस डोमेन रेंज को याद रखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, और इसका कल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, और कंटिन्यू आगे पूरा आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्लेनेशन के साथ डील करेंगे।